ओम शांति। हम आत्माओं को अभूल बनाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और अभूल बनकर, उदाहरण बनकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का भी हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। उन्हीं से समझते हुए ये समझ जो है वायुमंडल में फैले, प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की ये जो समझ है पूरे विश्व में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, उन आत्माओं तक फैले जो आकारी शरीर में है इस समय, उन आत्माओं तक फैले जो इस समय पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं या फिर हॉस्पिटल में पीड़ित हैं। सबके दुख दर्द दूर हों और सबको परमात्मा की याद आए, परमात्मा की याद से वो हर सिचुएशन को पार कर सकें। ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं, उनको भी सही मार्ग पुनः पवित्रता का आकर्षित करे, वो वापस पवित्रता के मार्ग पर आएँ। ये दिल से हम दुआ करेंगे। और प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित जो इस समय अलबेले हो गए हैं या फिर वो मायावी प्रकोप में है या फिर वो किसी इवल स्पिरिट के प्रकोप में है। आत्माएं जागृत हो जाएं, समय समाप्ति होने वाली है। समय समाप्ति के पहले हर आत्मा जागृत होकर अपना अपना पुरुषार्थ करके अपना अपना वर्षा प्रभु जी से जरूर लें। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी भटके हुए हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं, उनमें भी जागृति आ जाए, वो भी वापस प्रभु जी के पास आए, क्योंकि एक ही ये हट्टी है जहाँ पर सबको आना ही पड़ेगा। तो लज्जित होकर आने से पहले, लज्जित होकर आना पड़े उससे पहले ही प्रभु के बन जाएं। दिल से दुआ करेंगे। द्वापर युग कलयुग में प्रवेश होने वाले जितने भी सोल्स हैं उनके लिए समर्पित करेंगे ताकि उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी परमपिता परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय रिद्धि सिद्धि में उलझे हुए हैं, तांत्रिक विद्याओं में उलझे हुए हैं। उन आत्माओं को सद्बुद्धि आए, भटकती हुई रूहें भी अब परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आए, उनकी भटकन भी दूर हो, वो भी प्रभु से मिले, प्रभु से अपना वर्षा लें, मुक्त हों वो इस कष्टदायक जीवन से। ये दिल से हम दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि प्रभु जी के जो ये अनमोल महावाक्य हैं हमको यथार्थ समझ में आए और हम सब इसको यथार्थ विधि से धारण भी करें। ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों को हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से अभूल बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आत्माओं की जिम्मेदारी। हमने अशांत किया, अब हमको क्या करना पड़ेगा? शांति का राज्य स्थापन करने वाले हैं। हमको बाबा निमित्त बनाते हैं, ये हमारा अहू सौभाग्य है। हम गलतियां करते हैं तो भी बाबा हमको अब निमित्त बनाकर सही रास्ते पर लाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख और शांति की दुनिया है। अभी हमारे सामने सुख और शांति की दुनिया है जिधर को हमको जाना है ना। तो हमको यहाँ पर श्रीमत पर चलकर सुख के सागर परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको सुखी रहना है, हमको शांत रहना है और सुख शांति जो है उसका सहयोग सारी दुनिया को देना है। सुख के सागर शांति के सागर का बनकर उनसे सुख शांति का वर्षा लेकर उसको अनुभव करके विश्व की सभी आत्माओं तक उसको रेडिएट करना है, पहुंचाना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। इस विधि से हम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन कर सकते हैं। हमें शांति की शक्ति को जमा करना है, शांति का हमें पिलर बन जाना है, सुख का हमें पिलर बन जाना है। फिर चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सुख शांति को जितना भी छीनना चाहे वो छीन न सके। इस तरह का पिलर बनकर हमको सुख शांति की दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं बाबा हमें?
और पढ़ाई का सार फिर क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, बाप अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सारी बातों को अब छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, हमारे पास लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रकृति सिर्फ रुकी हुई है ताकि हम सुधर जाएं और अपने आप को बचा लें। ड्रामा सिर्फ इसलिए रुका हुआ है ताकि हम फिर से अपनी गलतियों को जो एहसास करके, रियलाइज़ करके गलतियों को कभी न दोहराएं और जो सुलटे काम करने हैं वो करके सबूत दें। प्रकृति जीत बने, माया जीत बने और विकर्मा जीत बने। सारी जीत हासिल करके, काम जीत बने, क्रोध जीत बने, सारी जीत हासिल करके फिर हम आत्माएं जो हैं, इस जो स्थापना जो हो रही है इसमें हम मददगार बने। अगर हम सबूत देते हैं, परिस्थितियां तो आएंगी और विघ्न भी पड़ेंगे, लेकिन परिस्थितियों और विघ्न के वशीभूत मुझे नहीं होना है। अगर वशीभूत नहीं होंगे तो फिर हम जब परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलेंगे और सबूत देंगे, पवित्र बनकर दिखाएंगे, तो ड्रामा भी माफ कर देगा, प्रकृति भी माफ कर देगी, माया भी छोड़ देगी और यमदूत भी छोड़ देंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम उनके शिकंजे में आ जाएंगे। तो जब तक बाबा है तब तक ही हमको रोटी रोजी सब कुछ मिल रही है, हमारा सब कुछ चल रहा है। ये देह का अभिमान कि हम चलाते हैं या हम करेंगे, ये देह का अभिमान ही तो तोड़ना है पूरी प्रकृति ने और तत्वों ने, ये इस घमंड को ही तोड़ना है। इसीलिए जब तक बाबा है तब तक मिल रहे हैं। तो बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सारी बातों को अब छोड़ दो, इसके पीछे मत भागो, इसके डिजायर्स के पीछे मत भागो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, हमारे पास लाख है, हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को गुमराह नहीं करते हैं। रावण हमको गुमराह करता है। रावण हमको इधर उधर के प्रलोभन दिखाकर सोचता है कि दुनिया बड़ी सुहावनी है। परमपिता परमात्मा हमको सत्य से परिचित कराते हैं और हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये लाख और ये करोड़ रुपया ये तुम्हारे काम नहीं आने वाला है, ये तो तुम्हारे हाथ भी नहीं लगेगा। इसलिए अच्छी रीति आप पुरुषार्थ करो, अच्छी रीति आप पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस बना रहे हैं। तो कलयुग का प्रिंस क्यों बनना है, कलयुग के पीछे क्यों भागना है, विश्व का मालिक बना रहे हैं तो छोटे छोटे ओहदे, छोटे छोटे पोजीशंस के पीछे क्यों हमको भागना है। बाबा हमको समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, ये दुनिया की सारी बातों को अब छोड़ दो, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाली है, ये सब कुछ खत्म होगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ड्रामा और प्रकृति सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हम बाबा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा आए हुए हैं। और बाबा को भी एक लिमिट है, बाबा को ये ड्रामा ज्यादा देर रहने नहीं देगा। एक पर्टिकुलर टाइम है जहां तक ड्रामा अलाउ करेगा। इसी संगम युग में हमारे हिसाब किताब होंगे, इसी संगम युग में कृष्ण जी आएंगे और इसी संगम युग के अंदर ही सारे युद्ध भी होने हैं। इसीलिए 100 साल के संगम युग को देखेंगे तो बहुत कम समय है हमारे पास। तो प्रभु जी हमें याद दिला रहे हैं, भाई ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, हमारे पास लाख है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि प्रकृति जब अपना तांडव रूप दिखाएगी, तत्व जब हमला करेंगे तो ये हमारे पास कुछ रहने थोड़ी देंगे, क्योंकि ये तो हमको पनिश करेंगे। जो पनिशमेंट नहीं खाने वाले हैं उनको तो बाबा कहीं सुरक्षित रख देगा, या तो वो सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे या फिर वो कहीं पर जैसे आबू चले जाएंगे, बाबा उनको सुरक्षित कर देगा कहीं ना कहीं। बाकी सारे जितने भी हैं वो फंस जाएंगे धर्मराजपुरी में। जिन्होंने बाबा का दिया हुआ होमवर्क पूरा नहीं किया है वो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। तो इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि तुम देह का अभिमान तोड़ेगा ना, ये प्रकृति और ड्रामा देह के अभिमान को तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप करोड़ रखो, आप लाख रखो, आप 6 महीने का राशन जैसे लोग जमा करते, सेंटर्स भी जमा करते, आप करते रहो, कुछ काम नहीं आएगा। बाबा गए और ये प्रकृति हम पर टूट पड़ेगी। तो
तो हमको ज़्यादा ध्यान किधर देना है? अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। हमको डरना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। कोई नहीं बख्शेगा हमें, भगवान बख्शने वाला है, वो ड्रामा में नहीं होंगे। तो हमें तो स्वर्ग का प्रिंस बनने की तैयारी करनी है। जब हम तैयारी करेंगे और वैसा बनने की विशेषताएं धारण करेंगे, अनादि आदि विशेषताएं धारण करेंगे, तो हम स्वर्ग बनाने में प्रभु जी की मदद करेंगे। हमको तो भगवान जी ने निमित्त भी बनाया है कि तुम मेरे मददगार बनो। गीत है आखिर वो दिन आया आज, जिसकी तलाश में हम आत्माएं इतने जन्म से भटक रही हैं, और वो चीज़ें जो हम रूहों में मतलब देहधारियों में ढूंढ रही हैं, वो तो प्रभु जी देने वाले हैं ना। तो आखिर वो दिन आया आज जब प्रभु हमको मिले हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। आखिर विश्व पर शांति का समय आ गया है। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को फिर इनाम देते हैं दुनिया में। अब कोई तो शांति स्थापन कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी दुनिया को मालूम नहीं है, इसलिए देहधारियों को ही इनाम दे देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं। नेहरू भी कितना कहते रहे, लेकिन कोई मनुष्य आत्मा शांति थोड़ी स्थापन कर सकते हैं। वजह ही नहीं मालूम है कि क्यों अशांति है, सिर्फ राय देकर गए हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी। अब भगवान से हमको समझ मिली है। यूं तो हम भी सुनते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन सोने की चिड़िया वो कब थी, कैसे थी, ये तो हमको नहीं मालूम चला ना। तो ये भगवान आकर हमको बताते हैं, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख भी था, शांति भी थी, संपत्ति आदि सब कुछ थी। वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। अब हमको समझ में आ गया, चक्र तो फिरेगा ना। तो ये ड्रामा का चक्र घूमता ही रहता है, क्योंकि हम अविनाशी आत्मा है। हम जो करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। हम तो मरते नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग भी मरती नहीं। 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है, और फिर हम वैसे के वैसे रिपीट करते रहते हैं। तो सिर्फ राय देकर के अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी। वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं भारत की, परंतु सिर्फ कहने मात्र करते हैं। अब उनको मालूम नहीं है कि सोने की चिड़िया कब होती है, कि गोल्डन एज सच में होती है, ये थोड़ी किसी को मालूम। बस यूं ही गाते रहते हैं, वरना खुशहाली थी भारत में ऐसा समझते हैं। लेकिन प्रभु आकर ऐसी दुनिया स्थापन करते, ये किसी को नहीं मालूम। बल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस भारत में जाने की जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। जानते हो बाकी तो थोड़े रोज हैं, तो ये सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। जब हम समझते हैं कि थोड़े दिन की बातें हैं, तो फिर नर्क की जो दुख की बातें हैं ना, नर्क में है दुख, लेकिन दुख होते हुए भी दुनिया इस नर्क में जीना चाहती है, क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि कभी सुख धाम भी था। इसलिए बाबा कहते तुम तो जानते हो ना, तो तुम जब दुखी होते, क्योंकि हमारे साथ तो हिसाब किताब सभी आत्माओं की तरफ से आना है। हमको तो हमारी मम्मा कहती हमारे तो कर्जदार हैं, हमारे साथ सभी वर्ल्ड की सारी सोल्स का हिसाब किताब है। तो हमको तंग नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? हम ही को तो तंग करेंगे। लेकिन हमको समझना है कि भाई मेरे भूलने की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। राज को जानना है, फिर चाहे वो हमें गालियां दे, कुछ दे, हमको बुरा नहीं मानना है। जैसे ब्रह्मा जी किसी का बुरा नहीं मानते थे, शुभ भावना शुभकामना देते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी दोनों ही इस बात को स्वीकार कर लेते थे, कर लिया था उन्होंने कि हमारी गलती है। बस ऐसे ही हमको भी समझना है कि कोई भी सोल जो मेरे साथ आएगी, वो उसके साथ मेरा हिसाब किताब है। वो कुछ भी करे, मुझे बिंदी लगानी है, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना, बात को खत्म कर देना। बात खत्म नहीं करेंगे, वो मुसीबत बनकर मेरे आगे खड़े रहेंगे। इसलिए बात को खत्म करने की विधि है, बिंदी लगाओ, दुआएं दो, शुभ भावना शुभकामना दो, रूह की तरह दो। रूह रूह को दे,
उसको देह के फॉर्म में मत देखो, देह के फॉर्म में तो सब गलत काम कर रहे हैं, लेकिन रूह बनकर जब रूह को देखेंगे तो मेरे को याद आएगा ना कि हम भी तो ऐसे ही परवश थे, इसीलिए ये भी परवश है। तब उसके दर्द को समझ पाएंगे, क्योंकि दर्द में है लोग, दुखी हैं, परेशान है, तब दुख देते हैं हमको। उनके पास गालियां हैं इसलिए हमको गालियां देते हैं, लेकिन अपने साथ हिसाब किताब है कि हम भूले ही क्यों, और इसलिए वो भूल गए, इसलिए वो हमको तंग करते हैं। इसलिए भूत प्रेत आत्माएं भी हमको जरूर, सारे बाबा के बच्चों को भूत प्रेत की आत्माएं जरूर लगती हैं, लेकिन पहले हम भगाते थे, अब हमको भगाना नहीं है, अब हमको उनको दुआओं से परे करना है, अब भगवान जी के साथ जोड़ना है। तुम्हारी बुद्धि में, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया बिल्कुल सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे ना, तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में तो बहुत टाइम लगता था, अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए फिर पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत इजी बताया है हमको, ड्रामा अनुसार, कल पहले मुआफिक, ये सर्टेन है, जो भी हो रहा है ना ये फिक्स है, होना ही है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं, सारे मंदिर भी टूट जाएंगे, चर्च भी टूट जाएंगे, गुरुद्वारे भी टूट जाएंगे, सब तो टूट जाना है। क्यों? क्योंकि अब पहले तो भगवान जी के नाम पर बहुत अच्छे चलते थे, लेकिन अब तो फिर पुनर्जन्म में आते आते सोल्स जो हैं देभान दे अभिमान में आ जाती हैं, एक तो धर्म के नाम पर बांटती हैं, दूसरा फिर विकारों में भी जाती हैं। इसलिए उस जगह पर जो यहाँ पर प्रभु का नाम लिया जाता है, वहां पर तो विकारी लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए सब कुछ टूट जाएगा। अब वैसे भी पुरानी दुनिया का मनुष्यों की बनाई हुई कोई भी चीज यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि सतयुग में यहाँ का अंश भी नहीं होगा। तो देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं, अभी भी देखो तोड़ रहे हैं, फिर मस्जिद तोड़ रहे हैं, फिर मंदिर बना रहे हैं, ढेर के ढेर बना रहे हैं। बाबा कहते लेकिन क्या करेंगे बनाकर, बाकी तो दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो, अब बाबा हमको नॉलेज देते हैं, अब ये जो नॉलेज है इसको यूज करना है, इसको प्रयोग करना है और इस पर अथॉरिटी हासिल करनी है, ये हमारा हो जाता है। फिर तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो, कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो भक्ति की अथॉरिटी है। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हम ज्ञान उनसे प्राप्त करते हैं, फिर जब हम ज्ञान को यूज करते हैं, बहुत बार यूज करके जब हम सफल होते हैं, तब हम ज्ञान की अथॉरिटी, ऐसे हम पढ़ने से ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जब हम इन ज्ञान रत्नों से खेलते हैं सिचुएशंस में, ऑपोजिशन में, परिस्थितियों, तब हम इसकी अथॉरिटी बनते हैं। वो दुनिया वाले तो भक्ति की अथॉरिटी हैं, बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी हमको मालूम सृष्टि कैसे शुरू हुई, कैसे मध्य में पहुंची और कैसे इसका अंत होगा, तो सारा हमको मालूम चल गया है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं किस लिए, बाप से वर्षा पाने का। तो जो भक्ति की अथॉरिटी है ना, वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं, वो भक्ति की बातें ही सही कहेंगे कि यही सही है, ज्ञान की बातें तो वो सुनना भी नहीं चाहेंगे। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, तो ज्ञान की बातें सुनाते हैं। अब हम बाबा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम ज्ञान को यूज करते हैं ना, तो हम ज्ञान की अथॉरिटी है, तो ज्ञान सुनाते हैं। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं है, पुजारी वहां पर एक भी होता नहीं है। पूज्य आधा कल्प है, पुजारी आधा कल्प पूज्य होते हैं, भगवान जी से बनते हैं। अभी संगम युग में ये प्राचीन युग कहलाता है, इसमें हम बनते हैं और फिर बाद में हम विस्मृत होकर पुजारी बनते हैं। तो आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, हम सभी अब प्रैक्टिकल में
पूज्य बन रहे हैं। भगवान जी हमको सिखाए जा रहे हैं और अगर हम उसको अमल में लाते जा रहे हैं तो हम बनते जा रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को भी पाते रहते हो। हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी को समझाते रहते हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। ड्रामा में पहले से ही सब कुछ नूंद है। ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराता रहता है, तुम करते रहते हो, जानते हो ये ड्रामा है और हमारा अविनाशी पाठ है, कभी भी विनाश नहीं होता। पर चूंकि 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है कोई भी एक्ट, जैसे आज जो हम एक्ट कर रहे हैं वो 5000 के बाद रिपीट होगा, इसलिए हमको नया लगता है, वरना तो अविनाशी पाठ रिकॉर्ड हो जाता है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पाठ है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पाठ है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय किसी को मालूम भी नहीं है। ऊंच ते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम तो कुछ नहीं जानते, वो एटलीस्ट सच बोलते थे। बाबा कहते कि हम कुछ नहीं जानते। अब वाले तो कहते हैं हम शिवो हम हैं, लेकिन ऋषि मुनि शुरू में जो आते थे वो कहते थे हम तो नहीं जानते भगवान को, नीति नीति कहते थे, मतलब नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वो रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। अब हमको कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया है। ये भी बाबा ने बार बार हमको समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। हम जब बाबा से मुरली समझते हैं तो हमको देही अभिमानी होकर बैठना है, मतलब अपने को आत्मा समझकर आत्म अभिमानी शुद्ध अभिमान में बैठना है। हम आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं, ये इसको सुनकर मुझ आत्मा को प्योर बनना है। तो देही अभिमानी होकर बैठो। फिर हम हर बात को अपने लिए समझेंगे कि मेरे लिए बोला जा रहा है। तो जब भी बैठते हो ना तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं, शिव पिता परमात्मा ही आकर हमको राजयोग सिखाते हैं। हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि तुम राजा आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम परमधाम निवासी हो। शरीर तो तुमने बाद में लिया है, शरीर तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करो ना। इस कर्म इंद्रियां जो हैं इनको कायदे से चलाओ, इनकी लगाम अपने हाथ में रखो और भ्रिकुटी की सीट पर बैठकर शरीर रूपी राजधानी को चलाओ। मन बुद्धि को भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से चलाओ। मन को मनमना भव कर दो तो बुद्धि भी फिर परमात्मा में एकाग्र रहेगी, उसमें फिर ज्ञान रतन ही भरेंगे। एक बाप राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, और तो कोई समझा भी नहीं सकता। सारी झूठी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, सब झूठ ही तो पढ़ाते हैं। सच तो प्रभु आकर हमको समझाते हैं। इसलिए वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कितनी डिफिकल्ट थी याद करने में, और ये वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी कितनी सहज है। ये नॉलेज समझना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको अमल में लाना जो है उसमें दिक्कत आती है। बाकी तो बहुत इजी है सब कुछ। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। अब इतनी सारी करोड़ आत्माएं हैं, अनेकों तरह के व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प करती हैं, तो भगवान जी थॉट क्यों रीड करेंगे? थॉट रीडर नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे? बाबा कहते हैं, बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ। ड्रामा मुझे अलाउ करता है तो मैं आता हूँ, फिर ड्रामा एक अरसे तक अलाउ करता है भगवान को, उसके बाद बोल देता है भगवान को अब ओवर, अब हम शुरू करेंगे। वो बर्दाश्त नहीं करता ड्रामा। बाबा तो कहते हैं ना, मैं तो तुम्हें बच्चे माफ भी कर देता हूँ, ड्रामा तो तुम्हारी छोटी सी गलती को भी माफ नहीं करने वाला है। तो ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। इसलिए बाबा हमेशा कहते ड्रामा ज्यादा शक्तिशाली है, तुम्हें पावन बनाने के लिए आता हूँ। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है मैं वही बजाता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बजाता मैं। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ
मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम ये नॉलेज सीख कर फिर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है कि पतितों को पावन बनाना है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे ना, तब फिर बाबा आएंगे। इस समय जो सीन चली है वो फिर कल्प बाद चलेगी। 1 सेकंड न मिले दूसरे से। ये नाटक है ना? ये फिरता ही रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही हमारा टीचर है, वही गुरु है। तुम्हारी बुद्धि फिर उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर, है ना? जब बाबा की महिमा हम सुनते हैं तो हम खुश होते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन क्या होता है, तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता भी है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, वही गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वो सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचे तो ऊंचे भगवान से पढ़ते हैं, है ना? तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता ही नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही फिर क्या कहा जाता है, स्वदर्शन चक्र कहा जाता है ना? सारा 5000 का ड्रामा, कैसे हमने पाठ बजाया, कैसे हम विस्मृत हुए, कैसे हम नीचे आए, फिर कैसे बाबा फिर आकर हमको अडॉप्ट करते हैं, दुर्गति से सदगति में जाने का रास्ता बताते हैं ना। इसी को तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, है ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको तूफान तो आते जाएंगे, लेकिन तूफान आएंगे तभी तो हम उसको पार करेंगे। पेपर भी तो होंगे ना हमारे। हमारा पेपर है, कुछ भी तूफान आए हमको बिंदी लगा देना। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ, उसका तो सब कुछ ठीक है, हमारा कैसे हो रहा है ऐसे से, मेरे साथ ही क्यों, मेरे शरीर के साथ ही क्यों हो रहा है। मेरे सब में कल्याण है। किसी का अभी शरीर के साथ हो रहा है, किसी का बाद में होगा, होना तो सभी के साथ है। तो जो हो रहा है खुशी खुशी उसको पार करते चले जाना। पावरफुल सोल हूं मैं। अगर कोई कुछ हमको करता भी है तो वो मेरी बॉडी को करता है, क्योंकि बॉडी को दिखता है, इसीलिए बॉडी को कुछ कुछ होता है। सोल अंदर थोड़ी मर रही है। तो सोल पावरफुल होकर अपने आप को हील करती जाए, उसको दुआएं देती जाए और अपने आप को ठीक करती जाए। ऐसे करने को बोल रहे हैं भगवान हमको। तो बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं और हम भूल जाते हैं आपको। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप को, जो तुमको डबल सिर ताज विश्व का मालिक बनाता है। एक तो रतन जड़ित ताज, एक संपूर्ण पवित्रता का ताज। तुमको तो डबल सिर ताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसी को भूलते नहीं हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र संबंधी आदि सब याद रहते, जबकि साथी तो वो टेम्पररी होते। कोई जल्दी शरीर छोड़ देता है, कोई बाद में छोड़ देता है, कोई शरीर नहीं छोड़ता है, यूं ही अलग हो जाता है। तो बैठकर तो भी हम चाचे, काके, मामे को याद करते रहते हैं। और फिर वो जैसे जो दुख देते हैं उनको तो ज्यादा याद करते हैं, है ना?
तो बाबा कहते हैं दूसरों को तो तुम बहुत याद करते हो जिनसे मिलता कुछ भी नहीं है, बाल बच्चों को जो हमारे है ही नहीं है उनको भी याद करते हैं, चाचा मामा मित्र संबंधी सबको याद करते हैं। बाकी इस बात को तुम फिर भूल जाते हो, जिनको याद करना है, जिनसे सारी प्राप्तियां होती हैं, उनको हम भूल जाते हैं। पिताजी कहते हैं क्यों क्यों भूल जाते हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में ही तो है, जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में सैर करनी है। अगर सैर कर सकते हैं, घर है, छत पर जा सकते हैं, तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी थोड़ी है कि कमरे में जाकर बाबा के हॉल में जाकर बैठो, क्योंकि कई लोग तो सो रहे होते हैं। तो उससे अच्छा है बाहर भी घूम लो, वहां तो घूम सकते हैं, वहां तो कोई डर नहीं है बाबा के घर में। और ऐसे हम अपने घरों में भी अगर छत है तो छतों पर जा सकते हैं। तुम छतों पर या बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर कोई कमरे में बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम को डर आदि की बात नहीं रहती है, बाहर भी जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो, देखें कौन बाबा को जास्ती याद करता है, इसकी रेस करो, फिर बताना चाहिए कि कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, जैसे शुरू में वो लोग चेक करते थे किधर गई बुद्धि, अगर बाबा को याद नहीं कर रहे थे तो कहाँ थे, ऐसे पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। एक दूसरे को मदद करते हैं ना, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, ऐसे पहले करा करते थे। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं, याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। देह अभिमान में चलो तो थोड़ा सा चलकर थक जाते हैं, याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। मीठे बाबा कहते हैं फायदा ही फायदा है। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो, कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है। मुक्ति के लिए कितना भक्ति करते रहते हैं कि हमको मुक्ति मिले, उससे तो मिलेगी ही नहीं मुक्ति। अनेक मतें हैं इस दुनिया में, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, दिमाग ही उलझ जाता है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। अब हमारी एक मत इसलिए होती है क्योंकि हम भगवान की मत पर चलते हैं, तो भगवान की श्रेष्ठ मत है, तो हमारे लिए तो श्रीमत है। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है, देवता थोड़ी श्रीमत पर चलते, वो तो श्रीमत पर चलकर देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण खुश नसीब है कि भगवान की श्रीमत को प्राप्त करते हैं। तो भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भगवान से हम राज्य भाग्य लेते हैं, राजयोगी बनते हैं तो राज्य भाग्य मिलता है, प्रजा योगी बनते हैं तो फिर प्रजा बनते हैं, और फिर अगर दास दासी योगी बनते हैं तो फिर दास दासी बन जाते हैं। तो बाबा हमको हमेशा बोलते हैं मैं तुमको प्रजा योग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया, नहीं पढ़ेंगे नहीं लेंगे। ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा है ना, वो ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में बाबा कहते कंफ्यूज मत हो, मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। ये दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने खड़ी है। हम ये बनते हैं, ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है ना। अभी ये रावण राज्य पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे।
पहले लोग जाते थे, है ना, लेकिन बाबा के बनने के बाद तो पता चल जाता है भाई रावण तो अपन ही अंदर है, उसको भस्म करना है। बाहर का एफिजी जलता हुआ देखकर क्या करेंगे? तो तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे, तुम तो समझाएंगे कि ये क्या करते हैं। ये तो बेबीज का काम है, छोटे छोटे बच्चे वाला काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। ये है कौन? कोई बता ही नहीं सकता। रावण ही रावण को जला रहे हैं, रावण रावण की एफिजी बनाकर जला रहे हैं, इसीलिए रावण हर साल बढ़ता ही जाता है। ये है कौन? कोई बता ही नहीं सके। रावण का राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशियां मनाते हैं लोग, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। सोचते हैं हमने रावण को, और वो सच में सोचते हैं कि 10 सिर वाला कोई रावण होता है। जलाते आते दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण हमको बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत इजी है। जो वृद्ध माताएं हैं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करो। अगर उनको सारी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, नो प्रॉब्लम्स, वो बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम सोल्स हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। बेड़ा हमारा डूबा हुआ है देह समझकर। अब देह अभिमान को छोड़कर, देह के भान को छोड़कर, अपने को आत्मा समझ, अपने पिता को याद कर हमको बेड़ा अपना पार करना है। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम जाएंगे हम, अपने घर जाएंगे हम। फिर सुख धाम, प्रभु जी जो गिफ्ट देते हैं हमको, उस सुख धाम में आएंगे। और सब कुछ बाबा कहते भूल जाओ, अब छोड़ो ये दुनिया की बातें। जैसे मम्मा का कल हमने कैसे पढ़ा था, मम्मा कितनी संतुष्ट थी, दुनिया से तो उनकी कोई चाहना ही नहीं थी। तो जब तक हमें दुनिया से चाहना होगी, हम प्रभु के बन भी नहीं सकते हैं। प्रभु का बनने के लिए ये दुनिया की चाहनाएं जो हैं, इसको तो छोड़ना पड़ेगा और सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहते जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, वो सब भूलकर अपने को क्या समझो? आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही तो पाप कट जाते हैं हमारे। कितना सहज है। कहते भी हैं भृकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना, तभी तो। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु जब सोल्स बॉडी छोड़ती हैं किसी को पता नहीं चलता, वो बहुत सूक्ष्म है। हट आदि से कोई देख ना सके। वहां पर पेशेंट्स मरने वाले होते हैं, कोशिश करते हैं कि देखें, इसको कैद करें, लेकिन कहाँ कैद कर सकता है कोई। सोल वही होती है, देखती सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाती है, क्योंकि उसको बॉडी में तो घुस नहीं सकती है। सुनती सब कुछ है, देखती सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है। हट आदि से कोई देख ही नहीं सकता है। कोशिश करे कि हम तप करें, हम देख लें, तो कहाँ देख पाते हैं। बाप भी ऐसे ही बिनती है, कहते हैं जैसे तुम साधारण हो ना, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। तो हम तो ऑर्डिनरी बन गए हैं, तो भगवान जी को भी ऑर्डिनरी लेवल पर आना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं साधारण बनकर तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। अब हम किसी को बोलें भगवान हमको पढ़ाते, जब तक हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, अलौकिकता नहीं आ जाएगी, कोई हम पर यकीन ही नहीं करेगा, मजाक ही उड़ा देगा। तो जैसे तुम साधारण हो, तो हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाएं। उनमें इतनी कशिश है, श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम सो बन रहे हैं। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर बाबा ने हम सो ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता बनकर, फरिश्ता से बिंदी बनकर फिर देवता बन जाएंगे। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ तो फिर करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए तो पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। अब
ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, हमारे पास लाख हैं, हमारे पास महल है, हमारे पास घर है। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति अपना पुरुषार्थ कर लो। पुरुषार्थ कर लोगे तो कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। पुरुषार्थ कर लोगे तो अगर शरीर में है तो रोटी मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा। पुरुषार्थ करेंगे तो चलो रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो भगवान से शुभी रस मिल जाएगा। पुरुषार्थ करेंगे तो फिर हम सेवा कर सकेंगे। सब कुछ तो पुरुषार्थ से है। वो जोड़ने की जरूरत नहीं है हमको। कोई भी चीज मिलेगा ही उसको जो भगवान के कहने पर चल रहा है, उसी को देंगे। अगर नहीं तो फिर योगी बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, फिर तो हमको जरूरत ही नहीं है ना। इसीलिए पवित्र भव योगी भव का हमको वरदान मिलता है। ये बन जाओ, बाबा कहते हैं, और कुछ करने की हमको जरूरत ही नहीं है। ये खामखा हम दौड़ते हैं, समय ही नहीं। अब तो समय ही नहीं है। दादियां अव्यक्त हो गई हैं। अब कृष्ण जी ने आना है, समाप्ति होनी है। दुर्दशा, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ रहा है। अभी भी मम्मा कहती अभी भी होश में नहीं आएंगे, समझते हुए भी नहीं समझेंगे, तो फिर मम्मा कहती महामूर्ख है। तो बाप कहते बच्चे, पढ़ाई का सार है, दुनिया की सारी बातों को अब छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हो तो बाप उलहना देते हैं कि 8 मास से आते हो, और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं हो। मिलने भी जाते हैं ना आबू में, लगन लगती है तभी तो मिलता है इंसान। कहते बाबा फलाना काम था, फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। हम चाहे जो मर्जी बोले, हमको घर चलाना है। बाबा ने तो नहीं बोला कि तुम घर चलाने में सारा काम व्यस्त करो, है ना। जितना जरूरी है उतना करो, फिर बाकी तुम मुझे याद करो, यही बोला है बाबा ने। बाबा कहते बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं हो, बहाने करते रहते हो। पढ़ाई पूरी पढ़नी है, लेट आए हैं, इसका ध्यान रखना है ना। बाबा कहते और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत, बाबा राजयोग सिखा रहे हैं तो राजा बनकर पाठ बजाकर बहुत काल का हमको प्रारब्ध बनानी है, वो भी नहीं कर रहे हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं हो। जिसने बहुत भक्ति की होगी उसको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाएगा। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है। कौन? ब्रह्मा जी। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया, सब कुछ छोड़ दिया। जाओ जी, छोड़ो सब कुछ। इतने रिच थे, इतनी रिस्पेक्ट थी, उसके बाद तो गालियां मिली हैं, उसके बाद तो दुश्मन बन गए, सारी दुनिया दुश्मन बन गई। लेकिन फिर भी रियलाइज कर लिया ना कि ये तो फिनिश होने वाला है, तो इसके पीछे क्यों वक्त दो। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाप आए हैं, विश्व की बादशाही देने के लिए आए हैं। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। कहेंगे 8 महीने से हमको विश्वास हो गया। बाबा ने समझाया है, मूल बात है याद और ज्ञान। बाकी तो दीदार कोई काम का थोड़ी है। दीदार करके भी कई लोग बोलते हैं हमें तो साक्षात्कार हुआ, बस उसी में घमंड आ जाता। उससे क्या होगा? हमको पावन बनना है, हमको धारणाएं करनी है। तो दीदार से तो कुछ नहीं होता। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी वो बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी हम समझा सकते हैं। बहुत मिठास से समझाओ, बाबा कहते हैं। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते तुम मुझे याद करो ना, तो पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से हर बात समझानी है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर हमको स्वीट होम वापस ले जाएं। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो जंक चढ़ रखी है, द्वापर युग की जंक चढ़ी, फिर हमारे ऊपर कलयुग की जंक चढ़ी। प्रभु जी कहते हैं ये जो जंक चढ़ी हुई है ना, उसके लिए बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो, क्योंकि याद से जंग निकलेगी। याद से मेरे को ज्ञान समझ में आएगा। याद से मेरे योग के जो सर्वस्व त्यागी वाला लेवल है ना, वहां तक हम पहुंचेंगे, यानी कि शंकर जी। ज्ञान से माना याद से ही हम धारणा कर सकते हैं। उसके बिना तो इतनी शक्तिशाली जो गुण है उसको थोड़ी धारण कर पाएंगे। तो लोग तो हमें हिलाते रहेंगे,
उसकी हिलाने पर भी मुझे गुणों को धारण करना कैसे कर सकते हैं? प्रभु की याद में रहकर कर सकते हैं। फिर सेवा प्रभु जी की याद में करते हैं। कल के पॉइंट्स में है कि स्व उन्नति जब तक आप नहीं करते हो तब तक आप सेवा कर भी नहीं सकते। इसीलिए जनक दादी कहती 100% अपने पर अटेंशन है तो समझो हम सेवा पर हैं। तो सेल्फ प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद आत्मा नहीं समझते हैं, आत्मा समझकर हम नहीं चलते हैं, तो हम दूसरे को कहाँ से बताएंगे कि भाई तुम आत्मा हो? वो सुनेगा ही नहीं, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ये भी तो बात है। जब तक हम नहीं समझे हैं, हम दूसरे को समझा भी नहीं सकते। जो समझ गया वही समझा पाएगा। तो कंठ जो बाबा कहते कट लगी हुई है, जो जंक लगी हुई है ना, उसके लिए बाप कहते हैं याद करो। याद करते 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 करे ये जो जंक आयरन एजेड की जंक चढ़ी हुई है तो बड़ी कड़ी है, ये तो जल्दी उतरती नहीं है, इसको उतारना है। और उसके लिए बाबा विधि एक ही बताते हैं, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, रिगार्ड से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। नहीं तो रूम में बैठते हैं, सो रहे होते हैं। आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। याद की रेस करनी है, फिर अपना अनुभव सुनाना है कि मुझे कैसा लगा। क्योंकि डेफिनेटली याद करेंगे, आत्मा बनकर परमात्मा को याद करेंगे तो हम हल्के होते जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना बिल्कुल नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है। मुरली हमको कभी भी मिस नहीं करनी। ये हम अपना चेक कर लें कि अगर हम मुरली मिस करते हैं तो फिर तो हम गुनहगार हैं। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। भगवान को पहचान लिया है तो कोई बहाना हम दे नहीं सकते कि उस वजह से हम नहीं कर सकते, इस वजह से हम नहीं कर सकते। नहीं, चाहे कुछ भी वजह हो, हमको मिस नहीं करनी है प्रभु जी की पढ़ाई। अब देखो बाबा जी सदगुरु जी का वरदान है, सर्व के गुण देखने हैं अब हमको। बाबा कहते सभी सतोगुणी आत्माएं हैं, अभी चाहे जो भी कर रही हैं, अभी तमोगुणी पाठ भी बचा रही है, लेकिन है वो सतोगुणी आत्मा। तमोगुणी तो चलो खत्म हो जाएगा, ये टेम्पररी है। सतोगुणी कभी खत्म नहीं होता क्योंकि वो आत्मा की विशेषता है। तो सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव, क्योंकि एक भी बुराई किसी की देखेंगे वो बुराई मेरे अंदर आ जाएगी। इस समय इतना श्राप है बुराइयों का, इतना प्रकोप है, देखा नहीं कि अपने अंदर आ गई। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं सभी के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त। तब हम गुण मूर्त बन जाएंगे ना, जब हम सभी के गुणों को देखते जाएंगे और महिमा करते जाएंगे। तो वो बुराई को नहीं देखना, बुराई तो सभी में है, हम सभी के अंदर बुराइयां हैं। तो बुराई को देखेंगे तो एक और बुराई मेरे अंदर आ जाएगी। हम तो खत्म कर रहे हैं और दूसरी सोल भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो बाबा के बच्चे हैं वो तो खुद ही तंग हैं अपनी बुराइयों से। तो मम्मा हमेशा बोलती है जो फेंक रहा है कूड़ा, तुम क्यों उस कूड़े को देख रहे हो, क्यों उसको अपना रहे हो, है ना। वो तो छोड़ने, हर बाबा का बच्चा कोशिश कर रहा है ना छोड़ने की। अगर हम उसमें खामी देख रहे हैं तो फिर हम तो वो किचड़ा देख रहे हैं। फिर मम्मा बोलती है ये कौवे का काम होता है किचड़ा लेना, तो हमको कौवा नहीं बनना है। तो संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, यानी कि सारे गुणों को धारण करते हैं, वही तो विजय माला में आते हैं। गुणों को धारण करना मीन्स फिर गुणों का सहयोग सभी को देना। तो गुणों का सहयोग जब हम देते हैं, बाबा कहते वही फिर विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बनकर सभी के गुणों को देखो। बाबा कहते हैं होली हंस बन जाओ और सभी के गुणों को देखो, और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। ये गुणमाला जो है सभी के गले में पड़ी हुई कि गुणों को देखना है, गुणों को यूज करना है। जो बुराइयां हैं उसको अपने अंदर भी है, उसको छोड़ देना है। जो दूसरे के अंदर उसको देखना ही नहीं है। तो ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई है। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं, हमारे बाबा तो गुणों के सागर हैं,
हम आत्माएं जितना उनके गुणों को स्वयं में धारण करते हैं, उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी हम फिर गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। माला दिखाते हैं ना, शक्तियों के गले में भी माला होती है, देवताओं के गले में भी माला होती है। वो किस बात की माला होती है ना, गुणों को कितना हमने धारण किया है। तो सर्व के गुण देखना है, स्वयं में बाप के गुणों को धारण करते हुए, क्योंकि जहां हम अवगुण देखेंगे वहां हम बाबा के गुणों को धारण ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, किसी का नेगेटिव देखोगे गया, तुम्हारा योग नहीं लगेगा, बुद्धि भटकेगी। तो सभी के गुणों को देखना है। जब सभी के गुणों को देखेंगे, गुणों की महिमा करेंगे, हमारा पुरुषार्थ बहुत इजी रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। तो सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले, हमको बाप के गुणों को धारण करते, जैसे बाबा सबकी विशेषताओं को देखते हैं, ऐसे हमें भी वही आदत डालनी है। ऐसे फिर हम क्या बन जाएंगे, हम गुण मुहूर्त बन जाएंगे। फिर हमारे कर्मों में गुण होंगे, लोग हमारे कर्मों से इंस्पिरेशन लेंगे। ऐसे ही तो सेवा करनी है। तो संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, बाबा कहते वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बनो, सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को अपने अंदर धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण अपने में धारण करते हैं, उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। इसका यादगार बनता है ना, इसीलिए देवता को दिखाते हैं, शक्तियों को दिखाते हैं, तो उनके गले में माला होती है। जितने गुण उतनी बड़ी माला होती है। दुर्गा माँ का देखो कितनी बड़ी माला होती है। तो सर्व गुण धारण किए ना मम्मा ने, तो मम्मा का यादगार ऐसा बनता है। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तथ्य है। साक्षी मीन्स नॉलेजफुल, ठीक, मालूम है ड्रामा में क्या होगा। तो डिटैच होकर, जैसे मूवी देखते हैं ना, डिटैच होकर देखते, थोड़ी पर्दे के अंदर घुस जाते हैं किसी को मारने के लिए। ऐसे डिटैच होकर अपना पार्ट भी देखना है, दूसरे का पार्ट भी देखना है। लेकिन सिर्फ देखना नहीं है, देखना मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना है, इधर से श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। तो साक्षीपन की जो स्थिति है कि देखते हुए श्रेष्ठ पार्ट बजाना, यही एक्यूरेट निर्णय का तख्त है। साक्षी दृष्टा बनकर बैठते हैं ना भ्रिकुटी में, साक्षी होकर ही सबका ड्रामा देखना। हम तो किसी का पक्ष ले नहीं सकते, कोई कैसे किसको मार रहा है, कोई कैसे किसको मार रहा है। ये तो अभी और भयंकर होने वाला है। अगर हम उसका भी पक्ष नहीं ले सकते, उसका भी पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों अपने हिसाब किताब सेटल करनी है रूहें। तो साक्षीपन की स्थिति में, लेकिन मुझे दोनों ही रूहों को शांति का सहयोग देना है, पवित्रता का सहयोग देना है, रूह को देना है। उन्होंने बॉडी में क्या किया उसको देखना नहीं है। तो ये कौन कर सकता है, साक्षीपन की स्थिति में ही हम कर सकते हैं। तो साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ये तख्त है जो डिसाइड करने का एक्चुअल तख्त है। फिर हमको रोज अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं भगवान से, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अब अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अब अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से, अगर हम अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी मीन्स इंट्रोवर्ट हो जाना, आत्मा परमात्मा का संसार, वो वाली दुनिया में, बाहर मुक्ता, बॉडी का नाम रूप ऐसा नहीं। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से क्या होता है, विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से हम बच जाएंगे। बाबा के साथ रहेंगे, अंतर्मुखी बाबा के साथ रहता है। तो बाबा के साथ रहने से बाहर की दुनिया से हटकर कोई विघ्न मेरे पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, और व्यर्थ संकल्प किसी को देखकर मेरे चलेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। और समय भी बहुत बच जाएगा हमारा। बाहर तो भैया क्वेश्चन करेक्शन इतना सारा शुरू हो जाएगा, तो बाहर से बच जाएंगे, समय हमारा बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आ जाती है, वो फिर अवेयर भी रहते हैं कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा, फिर सारे स्वमान भी स्मृति में रहते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, जो अंतर्मुखी रहते हैं ना, उनमें स्मृति की समर्थि भी आ जाती है, शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि जितनी भी स्मृतियां बाबा दिलाते हैं वो सारी पावरफुल बनाने वाली है। तो जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है, और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है।
आत्मा का जो नेत्र है वो पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला भी होगा ना, तो वो महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है, पहले ही आ जाएगी। भगवान जी पहले ही टचिंग करा देते हैं कि आज कोई पेपर होने वाला है, और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण फिर सफलता को पालेंगे हम। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से, विघ्नों से और वेस्ट संकल्प से हम बच जाएंगे, और समय भी फिर हमारा बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी सोल्स रहती हैं उनमें स्मृति की समर्थी भी आ जाती है, सोमान की स्मृति, फिर उसकी अवेयरनेस की जो पावर है वो हमारे अंदर आ जाती है, हम शक्तिशाली बन जाते हैं, और आत्मा रूपी नेत्र जो है वो और पावरफुल बनता है। भृकुटी का नेत्र जो है ना, ये और पावरफुल बन जाता है। हम फिर अपने पिलर बनकर, जैसे ब्रह्मा जी पिलर थे शांति के, सुख के, पवित्रता के, उनको कोई नहीं हिला पाए, ऐसे फिर हमारा तीसरा नेत्र, आत्मा रूपी नेत्र, ये बहुत पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई विघ्न आने वाला भी होगा ना, तो ये महसूसता आएगी आज कोई पेपर मेरा होने वाला है, और जितना पहले से मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मेरा पेपर होने वाला है, उतना हम इंटेलिजेंसी से उसको पार कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, और उसको पार कर जाएंगे। ऐसे ही तो पार करना है। जब हम कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे ना, तो हम आराम से उसको पार कर जाएंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ आत्माओं में से जितनी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है, जो हमारी इतनी पालना कर रही है, उसका धन्यवाद। और सिर्फ हमारी तरफ से धन्यवाद नहीं, बल्कि सभी लोगों की तरफ से जो नहीं जानते हैं। करोड़ों की आबादी सृष्टि की मेहमान नवाजी ले रही है ना, लेकिन धन्यवाद नहीं करती है। बाबा हमको सिखा रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी हमको धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।